नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशन कुमार, नेचुरोपैथ एंड नाइस एक्सपर्ट। अभी मैं हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हूँ। आज मेरे साथ डॉक्टर अनु भारद्वाज हैं, जो यहाँ के आईपीडी हेड हैं। आज हम जानेंगे कि बाथटब यूज करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारा कुछ जानेंगे। बाथटब को हम बाथटब में कैसे हमें बैठना होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, जो बीपी हम चेक करते हैं उससे पहले के जो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या हमें देखना होता है, कैसे हमें बाथटब में बैठना है, वो सारा कुछ हम जानेंगे डॉक्टर अनु से। तो डॉक्टर अनु, बताइए हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं बाथटब को। हाँ डॉक्टर रोशन, ऐसा है कि जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम कि ये अलग अलग तरह के टब हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है। एक इस तरफ आप देख पा रहे हो ये जो टब्स लगे हुए हैं जिसमें पेशेंट्स यहाँ पे बैठते हैं। तो इसमें जो पानी रहता है वो तकरीबन या तो हमारी नेवल तक रहता है या चेस्ट के बिलो हमारा जो डायफ्राम है वहाँ तक रहता है, नहीं तो हम गर्दन तक बिठाते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। वो जैसे आप देख पा रहे हैं इसका टेम्परेचर पानी का 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री पानी का टेम्परेचर मेंटेन करना है और इसमें हम 1 से 2 घंटा पेशेंट को बिठाते हैं या हम खुद भी बैठ सकते हैं। इसमें बैठने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और निकलने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसमें बैठने से पहले हर पेशेंट अपना बीपी लेता है जी। बीपी लेना होता है और वो वेट भी चेक करते हैं ताकि जब यहाँ से बाहर निकलें तो तब पता चले कि वेट कितना रिड्यूस हुआ है, उतना फ्लूइड हमारी बॉडी से निकला। इसका मतलब ये रहता है बीपी पहले चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमें चेक करनी होती है। उसके बाद जितना पानी का लेवल डिसाइडेड है उस पानी के लेवल पर, उस 40 डिग्री टेम्परेचर पर पेशेंट को बैठना होता है। 1 से 2 घंटा या जितना समय, शुरुआत में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय आराम से हम लोग बैठ सकते हैं इसमें उतना समय ही बैठना चाहिए। धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। तब में जब हम बैठे हुए हैं तो इस तरह का एक हैंड फैन, इस तरह का हैंड फैन चेहरे के आगे हम इस तरह से रखेंगे तो जो हमारी रेस्पिरेशन है और वो हमारी सही रहेगी और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, जैसा कई पेशेंट्स को हो जाता है इसमें बैठने से। और इसमें बैठे बैठे हम कोई जूस, कोई काढ़ा या पानी ये पी सकते हैं, सिप करके, एक एक घूंट करके। अगर हमने 50 ml लिक्विड कोई भी लिया है या 100 ml लिक्विड लिया है तो 100 ml लिक्विड हमें 1 घंटे में खत्म करना है। इस स्पीड से उसको पीना है और जब बाहर निकलना है फिर से बीपी चेक करना है, वेट चेक करना है। और अगर हमने इस टब में बैठकर कोई लिक्विड लिया है तो उसको हमने अपने वेट से माइनस करना है। तब पता चलेगा कि हमारा पहला वेट कितना था और हमारी बॉडी में से पसीने के जरिए, स्किन के जरिए, ये जो किडनी 2.0 जिसको हम बोलते हैं, तो ये 3rd किडनी है हमारी बॉडी की, उसने कितना ब्लड फिल्टर करके कितना पसीना जो बाहर निकाला, जिसमें कि क्रिएटिनिन, यूरिया, सोडियम और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो यूरिन में निकलती हैं उतना ही पसीने में वो बाहर निकली। तो उससे सूजन भी कम होती है, उससे सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, पेन में भी आराम लगता है इस टब के जरिए। तो इसलिए हम इसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करते हैं। कैंसर के पेशेंट्स को भी हम देते हैं टब, लेकिन रूल्स यही हैं। और मैं फिर से एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम शुरुआत करते हैं तो वो बहुत स्लो होना चाहिए, धीरे धीरे करके टाइमिंग्स बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे करके हम पानी का लेवल भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके हम इसको यहाँ तक लेके जा सकते हैं, नहीं तो जितना पानी में हम कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं उसी में ही बैठना चाहिए 1 से 2 घंटा रोजाना। जी, तो जैसे विश्वरूप सर बताते हैं कि बाथटब में बैठते टाइम पे एक लोग का होना वहाँ पे ज़रूरी है, ऐसा क्यों है और वो क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल डॉक्टर विश्वरूप ये जो बात बताते हैं कि जब टब में हम बैठ रहे हैं या पेशेंट बैठ रहा है खास करके, तो वहाँ एक किसी का होना ज़रूरी है, क्योंकि टब में बैठने से ब्लड प्रेशर कई बारी लो हो जाता है। जिनका ऑलरेडी लोअर साइड पे चलता है तो उनका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो सकता है। हमें चाहिए कि हम अपनी पैरों की उंगलियां हिलाते रहें, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा। जब हम टब में बैठे हुए हैं
तो गर्दन से नीचे का जो ब्लड प्रेशर है और ऊपर का ब्लड प्रेशर है उसमें 2 डिग्री का फर्क होता है। ऊपर का ब्लड प्रेशर 2 डिग्री कम है, ठीक, उसकी वजह से कई बार चक्कर आ जाता है, बेहोशी आ जाती है। तो उस कंडीशन में हेल्प करने के लिए किसी न किसी का वहाँ रहना ज़रूरी है, मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है बाहर रहना। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, घबराहट लगती है, चक्कर आता है, किसी भी तरह के लक्षण ऐसे आते हैं या बेहोशी महसूस होती है, तो तुरंत ही हमें टब से बाहर निकल जाना चाहिए और लेट जाना चाहिए। और सबसे पहले पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठा दें। अगर वो ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से हुआ है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई स्लो जा रही है, तो वो तुरंत के तुरंत विदिन सेकंड्स वो जो ठीक हो जाता है। घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, तभी भी बाहर निकल के बैठ जाना चाहिए। टब में बैठे हुए भी सिर के ऊपर अगर हम एक ठंडे पानी में भिगोया हुआ तौलिया सिर पर रख के बैठते हैं तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस कम आती हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात एक और है, वो ये है कि टब में बैठने से पहले 2 घंटे पहले तक कम से कम 2 घंटे मैंने बोला है, कुछ खाया नहीं होना चाहिए आपने। अगर खाना खा के हम टब में बैठते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा खाना खाने को पचाने के लिए जाना था, वही ब्लड सर्कुलेशन को हमने दूसरी तरफ डायरेक्ट कर दिया, तो वो हमें उल्टी भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकता है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, हम जहाँ ब्लड को भेजने की कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ नहीं जाएगा, ना तो खाना पचेगा और ना ही थेरेपी का इफेक्ट आएगा। इसलिए इसको खाली पेट करें या फिर खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे वेट कीजिए, उसके बाद करें। जी, तो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो घर पे वीडियोस देख के और वो बाथटब में बैठ जाते हैं विदाउट किसी, बस वो वीडियो देखते हैं और बैठ जाते हैं। तो इसमें आप क्या ये बाथटब की थेरेपी सारे पेशेंट्स ले सकते हैं या कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें ये बाथटब उनके लिए सही नहीं है, तो वो कुछ बताएंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं चाहती हूँ कि ये सबको इसके बारे में पहले जान के फिर ही टब में बैठना चाहिए। जो हमारे आपके जैसे लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो तो जब मर्जी टब में बैठ जाएं और जितना समय तक वो बैठना चाहते हैं उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन जो पहले से पेशेंट हैं, जिनको सपोज करो किसी को हार्ट की दिक्कत है, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, 40 से कम है या 35 और 40 के बीच में भी है, उनको बाथटब में अगर बैठना है तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ बैठना चाहिए। पानी का लेवल नेवल से ऊपर ना रखें इनिशियली। जो इजेक्शन फ्रैक्शन है यानी हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। 35 से 50, 55 1 महीने में या 2 महीने में भी आ सकती है। होता क्या है, बेसिकली हार्ट ऐसे ऐसे पंप करता है, जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग पावर कम है उसका हार्ट ऐसे ऐसे पंप कर रहा है, वो पूरी तरह से ब्लड को निकाल नहीं सकेगा। तो वो जब अगर यहाँ तक पानी भर के इसमें बैठ जाएंगे तो तुरंत से उनका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर सकता है, कार्डियक लोड बढ़ सकता है, उसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, पानी भी भर सकता है अंदर, क्योंकि लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन स्पीड से जाता जाएगा, हार्ट आगे पंप नहीं कर पाएगा इस वजह से। इसलिए सबको समान तरीके से इसमें बैठना है ऐसा नहीं है। अपनी बॉडी को जानिए, समझिए, थेरेपी को समझिए, उसके बाद ही आप टब में बैठिए। भले ही आप वीडियो देख के घर में बैठ रहे हैं तब भी ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है या जिनकी पल्स बहुत लो रहती है, खास करके उन लोगों के लिए ये इस थेरेपी करते वक्त उनको इस बात का ध्यान रखना है। जी थैंक यू। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये बाथटब की थेरेपी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, तो ये जानना चाहूँगा कि ये पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री है और 40 डिग्री पे पेशेंट को इसमें बैठना होता है, तो ये लॉन्ग टाइम लेने से क्या बॉडी पे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होगा? जो हेल्दी व्यक्ति है उनके लिए या फिर जो बीमार है उनके लिए, अगर वो लॉन्ग टाइम तक लेते हैं, वो डेली लेते हैं, तो बॉडी पे क्या इसका कोई असर दिखेगा, साइड इफ़ेक्ट दिखेगा? और वो दिखेगा तो क्या दिख सकता है? इसमें अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो पहले लोग रोज़ धूप में, तालाब में या किसी ऐसे पानी के सोर्स में बैठते थे और अवगास वेदन के नाम से आयुर्वेद में भी लिखा गया है और उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का ही इसका जो डायमेंशंस है टब की, और 1 से 4 मुहूर्त तक यानी 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, तो 48 मिनट से लेके 192 मिनट्स तक इसमें बैठ सकते हैं। यहाँ तक
पानी रख सकते हैं, या नाभि से 6 अंगुल ऊपर तक, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। दूसरा, अभी मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ देखें तो अगर मैं आपको यूरोप और अमेरिका की तरफ ध्यान आपका खींचती हूँ, तो वहाँ हर घर में बाथटब लगा हुआ है, जिसमें कई लोगों के घर में जकूजी लगे हुए हैं, इस तरह के बाथटब भी लगे हुए हैं। तो उसमें वो लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी बैठते हैं। लेकिन जो टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री पे लगातार बैठना, तो उस समय हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, खास करके जिन पेशेंट्स का पहले से प्रोटीन लीकेज हो रहा होता है, उन पेशेंट्स को वीकनेस फील हो सकती है, इसलिए उनको पानी का लेवल कम रखना चाहिए। हम लोगों को वैसे तो ये रोज हम कर सकते हैं थेरेपी, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन लगती है तो ब्रेक लेके भी करना जो है वो एडवाइजेबल रहेगा। लेकिन उस दौरान फिर दूसरी थेरेपीज को टाइम ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जैसे कि हेड डाउन टिल्ट, या एक और हम सी बेड की थेरेपी आजकल करवा रहे हैं पेशेंट्स को वो। तो अगर किसी वजह से हम टब को रोक रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तब हमारे पास टब अवेलेबल नहीं है, या बहुत ज़्यादा वीकनेस होने की वजह से सोडियम कम हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो सोडियम भी निकलेगा बॉडी से बाहर, तो हम लोगों को वीकनेस लगेगी, क्रैम्प्स लगेंगे। तो उस स्थिति में समझिए कि हमारा नमक कम हो गया है बॉडी में, थोड़ा सा सेंधा नमक या लवण भास्कर चूर्ण हम देते हैं तब, तो उससे वो भरपाई हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम्स, उल्टी आना, कमज़ोरी फील होना, चक्कर आना, अगर इस तरह के सिम्टम लगते हैं तो लिक्विड्स को लेना है, थोड़ा सेंधा नमक अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल करना है। इस तरह की चीज़ें अगर हम करते रहते हैं तब हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जो लोग 40 डिग्री पे रोज़ इसको नहीं कर पा रहे, वो 38 डिग्री से पे कर लें थोड़े दिन के लिए, बीच में फिर से 40 पर ले जाएं। इस तरह से हम बॉडी टू बॉडी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू। तो आज आपने जाना कि बाथटब को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिली। तो आप भी घर पे बाथटब यूज़ कर सकते हैं, और कैसे यूज़ करना है एक बार ये वीडियो अच्छे से समझिए, 2 बार 3 बार करके देखिए। उसके बाद ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो बाथटब सिर्फ वीडियो देखते हैं और वो पानी में बैठ जाते हैं। तो अगर ये सारा कुछ उनको पता होगा तो ईजिली वो आराम से बिना किसी डर के बाथटब की थेरेपी ले सकते हैं। और ये वीडियो शेयर करते रहिए, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तो थैंक यू। चीज़ मैं और रोशन बताना चाहूँगी, डॉक्टर विश्वरूप का एक वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया हुआ है, वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसमें लिखा हुआ है 6S। जो भी कोई इस टब थेरेपी को करना चाहे वो वाला वीडियो पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें डॉक्टर विश्वरूप ने ये बताया हुआ है कि थेरेपी करने से पहले और बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या ध्यान हमें रखना है, क्या क्या जानकारियां हमें पहले से होनी ज़रूरी है। तो अगर हम प्रिकॉशंस के साथ में इस थेरेपी को करते हैं तो इससे बढ़िया थेरेपी कोई और नहीं हो सकती। चाहे आप कैंसर के पेशेंट हैं, चाहे लीवर के पेशेंट हैं, चाहे किडनी के पेशेंट हैं, चाहे शुगर के पेशेंट हैं, चाहे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, चाहे आप पार्किंसन के पेशेंट हैं, चाहे फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट हैं, चाहे किसी भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम के पेशेंट हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी भी चीज़ के पेशेंट हैं, तो ये हर बीमारी में ये थेरेपी हमें हेल्प कर सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड हम अपनी बॉडी को जाने, इस थेरेपी को अच्छे से समझें, इसके प्रोज एंड कॉन्स और जो प्रिकॉशंस इसमें लेनी चाहिए उनको ध्यान से समझ के फिर हम ये थेरेपी करें, तब ये थेरेपी हमारे मित्र की तरह हमारी हमेशा हेल्प करती रहेगी। जी, थैंक यू डॉक्टर अनु। तो मैं यहाँ से डेली अपडेट देता रहूँगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए थेरेपी से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगली वीडियो आपके कमेंट्स को लेके ही मैं बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।